नमस्कार साथियों। आज इस लाइव में चर्चा हम जो करने जा रहे हैं ये पिछले 8-10 दिन से निरंतर निर्माण मजदूर जो कल्याण बोर्ड है हरियाणा का, उसके संबंध में खबरें हरियाणा के अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में छप रही हैं। मसला ये है कि बड़े पैमाने पर करप्शन फर्जीवाड़ा जो है बोर्ड के अंदर निकल के आया है, जिसमें न सिर्फ कर्मचारी बल्कि अधिकारी, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के अलग अलग स्तर के लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं। और ये एक तो इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बोर्ड असल में क्या है और बोर्ड की कब से खास करके इस तरीके का करप्शन जो है फैलना शुरू हुआ है। हरियाणा के अंदर 2005 के अंदर निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के तहत बीओसी जो एक्ट है पूरे देश का 1996 का, उसके तहत हरियाणा में 2005 के अंदर रूल फ्रेम किए गए और 2008 में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू किया गया हरियाणा के निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के अंदर। और 2018 तक तो ये ठीक चलता रहा ऑफलाइन रिकॉर्ड के अंदर। 2018 के दिसंबर के अंदर हरियाणा में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के तमाम कामों को, रजिस्ट्रेशन को भी, रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया। सबसे बड़ा नुकसान तो खास करके वर्कर्स को ऑनलाइन करने के बाद का नुकसान तो खास करके ये हुआ कि आज भी अच्छा खासा हिस्सा, मतलब 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन रजिस्टर्ड हुए, लेकिन आज तक भी उनको ऑनलाइन के रिकॉर्ड पर या पोर्टल पर नहीं डाला गया। अभी अगर कोई ऑनलाइन करवाना भी चाहता है अपने रजिस्ट्रेशन को तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक लग जाते हैं। इस बीच हो सकता है बंदे की डेथ हो जाए या वो मिलने वाले जो लाभ हैं बोर्ड से उनसे वो वंचित रह जाता है। जहाँ एक तरफ ये परिस्थिति है कि ऑनलाइन होने से वर्कर्स जो हैं, असली जो वर्कर्स हैं, उनको लाभ मिलना मुश्किल हो रहा है, वो मारे मारे फिर रहे हैं, भटकते घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक स्थिति जो हमारे सामने निकल के आई है वो डेथ के केसेस के अंदर, वो कन्यादान के केसेस के अंदर हालात ये बनी है कि आज वर्कर ने कोई फार्म अप्लाई किया, एक दिन बाद उसको बेनिफिट दे दिया गया। बहुत से वर्कर ऐसे हैं जिन आज फार्म अप्लाई किया और वो 2-2 साल तक इंतजार करते रहते हैं। दोनों के बीच में बड़ा भारी विरोधाभास है। वो इसलिए है क्योंकि बगैर किसी तरीके के करप्शन के ये संभव ही नहीं है कि किसी वर्कर ने आज कन्यादान के लिए, लाभ लेने के लिए कन्यादान का आज फार्म अप्लाई करे और अगले ही दिन, जस्ट एक दिन के भीतर भीतर जो है उसको लाभ दे दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर भी। आप इस तरीके की चर्चा करेंगे तो होता तभी है जब कोई अधिकारी, जब कोई कर्मचारी इसके अंदर शामिल हो, इन्वॉल्व हो। खास करके मैं टारगेट करते हुए कहना चाहता हूँ, कई केस हमारे सामने आए, कोई मेवात से अप्लाई हुआ, कोई पानीपत से हुआ, कोई कैथल से अप्लाई हुआ। ज्यादातर केस जिनकी एक दिन की डिलीवरी है वो पानीपत के ऑफिसर्स के पास ही गए। इसकी जरूर एक जांच का विषय अपना आप में बनता है और ये ऐसा नहीं है कि अभी निकल के आया हो। हम निरंतर, खास करके ऑनलाइन होने के बाद से, इस तरह के फर्जी जो मसले हैं उनको उठाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि करप्शन बड़े पैमाने पे है। और करप्शन का बड़ा कारण ये है कि आप जो असल जो वर्कर हैं उनको लाभ देने में डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। इस वजह से वर्कर्स को अलग अलग जगह से, जिस तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शायद को गांव बचा हुआ होगा जहां निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के नाम पर दलाल गांव स्तर पर पैदा ना हो गए और वो अपनी सेटिंग कहीं सीएससी सेंटर पे, कभी अधिकारियों के साथ, कहीं अलग अलग जगह पे वो लोग जो है वो अपनी सेटिंग रखते हैं, हिस्सा लेते हैं, 10%, 20% तक पैसा लेते हैं और वो पैसा जो है उनका रिलीज करवाने का काम करते हैं। तो बगैर करप्शन के ये रिलीज नहीं हो सकता। हम इशू जो उठाते रहे हैं कि आप समय सीमा तय करो कि आज किसी ने फार्म अप्लाई किया तो उसको 1 महीने के भीतर भीतर उसको लाभ मिल जाएगा, 2 महीने के या 3 महीने के, मिनिमम मैक्सिमम जो भी बोर्ड तय करे। कहने को तो बोर्ड कहता है कि हमने टाइम तय कर रखा है कि एक पीरियड के अंदर उसको जो है वो लाभ मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तब जब वो पूरी तरीके से फार्म को अधिकारियों से निकलते हुए, अलग अलग जगह पर जो स्टेप तय कर रखे हैं बोर्ड ने उनसे निकलते हुए वो पास हो जाए। और जिसका पैसा नहीं आया है या जो जिसकी एक तरीके से आप कहीं सेटिंग जिस तरीके से उसकी नहीं है तो उसको गैर जरूरी आपत्तियां लगा के उस फार्म को वो लोग रद्द कर देते हैं। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। जो फर्जीवाड़े निकल के आए हैं वो तो और ज्यादा गंभीर मसला है। वर्कर की डेथ हो गई 2016 के अंदर, लाभ ले रहा है वो 2020 के अंदर, या डेथ के बाद रजिस्टर्ड हो रहा है,
खुद मंत्री के गांव तक का मामला भी निकल के आया है। खुद हरियाणा के जो श्रम मंत्री हैं अनूप धानक, उनके खुद के गांव का राजली का भी एक ऐसा ही मामला हमारे सामने निकल के आया है कि वो डेथ हो चुकी, डेथ के अगले विद इन 1 डे, एक दिन में कोई रजिस्ट्रेशन आज तक, हम भी हमारी यूनियन की ओर से वर्कर्स ने, अलग अलग लोगों ने अप्लाई किए हैं बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होने के लिए, अपना नाम पंजीकृत करने के लिए। कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है जो बगैर किसी सेटिंग के एक दिन में पंजीकृत हो जाए। और ऐसे मामले जो हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन एक दिन के अंदर उनका पंजीकरण होता है और लाभ अप्लाई कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट मिलता है, कोई झारखंड का, कोई बिहार का, नाम उसका यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो किस तरीके से सेंध जो है एक तरीके डिपार्टमेंट के अंदर ये जो है वो लगी हुई है, जिसका नुकसान जो एक्चुअल वर्कर हैं जिनके लिए ये बोर्ड बना है उनको उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन का ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं था। एक बार 2016 के अंदर सरकार ने प्रयास किया था, कुछ समय के लिए लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो है बोर्ड के सामने आ गई थी। 4 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया गया था। हमारे पास अनुभव राजस्थान का था, क्योंकि राजस्थान में 2016 में ऑनलाइन का काम हुआ था और वो अनुभव सीधे तौर पे ये कहता था कि ऑनलाइन होने के बाद से फर्जीवाड़ा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ये बार बार हम राज्य की सरकार को, राज्य के बोर्ड के डिपार्टमेंट को, बोर्ड का जो मुख्यालय है उसको अवगत कराते रहे कि ऑनलाइन होने के बाद से फर्जीवाड़ा जो है वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और आज जब आप 5-4 साल बाद, 3 साल बाद ये चर्चा कर रहे हैं तो वो सारे मसले जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। असल मजदूर जो है वो मारे फिर रहे हैं, भटकते घूम रहे हैं, किसी को लाभ मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ आज हालात ऐसी बन गई, ये खास करके पीपीपी आने के बाद, फैमिली आईडी का जब पोर्टल शुरू हुआ उसके बाद से, अब पता नहीं लोगों को काम, किसी ने मजदूर दर्ज करवा दिया, किसी ने अपना कुछ लिखवा दिया, किसी ने कुछ लिखवा दिया, हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेकिन इस एवज में कि उनका कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो आपका फैमिली आईडी के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसलिए उनके लाभ नहीं दिए जा सकते। वो लाभ नहीं, वो फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसा एक फर्जीवाड़ा निकल के आया था हिसार के स्तर पर। हिसार के 7 लोग गिरफ्तार भी हुए थे कि वो पीपीपी के अंदर घुस के जो है परिवार पहचान पत्र में उनका काम का बदलाव करते थे कि क्या काम करता, कंस्ट्रक्शन वर्कर करते थे। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन जिन लोगों का बदला नाम पैसे लेके, उनका क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन जो किया गया उसकी कोई जांच नहीं है। 2020 के अंदर, 2020 से पहले भी पानीपत के स्तर पर ऐसा निकल के आया था, भिवानी के लोग बड़ी संख्या में पानीपत के अंदर रजिस्टर्ड हुए, रजिस्ट्रेशन किया गया, उनका पासबुक बनी। तब तो ऑफलाइन था, उसके बाद जब ऑनलाइन किया गया तो बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किया गया। अब वो किस अधिकारी ने किया, किस कर्मचारी ने किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और आज की तारीख तक भी निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, किसी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ऐसा लगता है कि राज्य का प्रशासन, राज्य की सरकार खुद जो है छूट दे रही है इस तरीके के फर्जीवाड़े को फैलाने की, कि करप्शन फैले, लोग लुटते रहें, पिटते रहें, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जिन लोगों का भी जांच के अंदर मामले निकल के आए हैं या जो फर्जीवाड़े सामने आए हैं, उनको लाभ देने वाले अधिकारियों पे, लाभ लेने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने ये सारा काम किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। मतलब मंत्री के गांव स्तर तक के भी केस इस तरीके के आ रहे हैं, मंत्री के संज्ञान में ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और ये भी मसले अलग अलग जगह पर चर्चा में रहते हैं कि प्रेशर में मुकदमे दर्ज नहीं होते। वो प्रेशर किसका है वो तो उन अधिकारियों को बताना चाहिए, नहीं तो सभी को, इन तमाम फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। और हमने भी भवन निर्माण कामगार यूनियन की हरियाणा राज्य कमेटी की मीटिंग 7-8 तारीख को रोहतक के अंदर बुलाई है और इन तमाम मसलों को लेकर न सिर्फ इस करप्शन के खिलाफ, बल्कि असल जो मजदूर है, एक्चुअल जो मजदूर है, उसको लाभ जो है वो डिलीवर किए जाएं, समयबद्ध तरीके से किए जाएं, उसको लेके आंदोलन की योजना अगले 2 दिन में रोहतक में होने वाली बैठक के अंदर बनेगी। मंत्री के आवास पर भी मास डेपुटेशन के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, धरने के रूप में हम लोग जाएंगे और इस सारे मसले की ठीक तरीके से जांच हो, फर्जी लोगों को पकड़ा जाए और एक्चुअल जो मजदूर है न सिर्फ उनको लाभ दिया जाए, बल्कि आज भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में निर्माण का मजदूर ऐसा है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ऐसा है जिसके पास फैमिली आईडी नहीं है और इस एवज में उसका पंजीकरण नहीं हो रहा है। अब क्या मतलब है? पूरे देश में कहीं नहीं है, हरियाणा अपना अलग तरह का प्रयोग कर रहा है।
मैंने यहाँ पे पिछले 15 साल से 20 साल से एक बिहार का, एमपी का, झारखंड का, यूपी का मजदूर, बंगाल का मजदूर, राजस्थान का मजदूर काम कर रहा है। कानून हमारा कहता है 1996 का बीओसी का कानून, बीओसी का जो एक्ट है वो सीधे तौर पर कहता है कि आप जहां जिस स्टेट में काम कर रहे हैं वहां आपको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, पंजीकृत होना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड की ओर से कोई पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। कैंप लगते थे, खूब पंजीकरण होते थे, वेरिफिकेशन भी होती थी, अधिकारी भी करते थे, मौके पर वेरिफिकेशन होती थी बंदे की। अब ये सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। रिकॉर्ड निकलवा के देख ले आप, बोर्ड ने ऑनलाइन होने के बाद कितना पंजीकरण हुआ, ऑनलाइन से पहले कितना हुआ। तो इस सारे मसले को लेके यूनियन आने वाले टाइम में आंदोलन की योजना बनाएगी और इसको बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर उजागर करेगी। जो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने को लेके भी आंदोलन में बड़ा इश्यू जो बनेगा। हम न सिर्फ भवन निर्माण कामगार यूनियन बल्कि दूसरे जो हिस्से हैं निर्माण मजदूरों के अंदर काम करने वाले, उनसे भी अपील करेंगे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों को लाभ दिलवाने के लिए, लोगों को राहत मिले, चाहे वो हरियाणा का मजदूर है, चाहे वो प्रवासी मजदूर है, उनको राहत मिल पाए, उनको भी इस आंदोलन के अंदर शरीक होना चाहिए। तभी हम इस निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को बचा पाएंगे, क्योंकि 4,500 करोड़ रुपए से बड़ी अमाउंट जो है वो बोर्ड के अंदर जमा है। 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कम पैसा नहीं है। और सरकार की इच्छा हमें जो लगती है कि वो इस सारे पैसे को अपने कब्जे में करना चाहती है, और वो कब्जे में तभी हो सकता है जब इस तरीके से फर्जीवाड़ा बढ़े, कार्रवाई वो किसी पर करे नहीं, और ये आरोप लगा के कि ये कोई काम नहीं कर रहा बोर्ड, इसमें तो करप्शन ही है, इस सारे को वो बंद करने की इच्छा रखते हैं। और ये जाहिर तौर पर हरियाणा का निर्माण का मजदूर किसी हालत में नहीं होने देगा, क्योंकि लंबी लड़ाइयों के बाद ये कल्याण बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा का लाभ लोगों को मिला है, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें मकान की जरूरत या निर्माण के तमाम रास्ते बनाने का, सड़कें, रेलवे लाइनें बनाने का काम निर्माण का मजदूर करता है। मुख्य जो ढांचा देश का विकास की जो धुरी है एक तरीके से, उसके बिना संभव नहीं है। छत नहीं हो सकती किसी की सिर पर। तो उनके लिए समाज की भी, सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो संघर्षों के बाद मिला था वो उनको मिल पाए। तो आइए इन तमाम मसलों को लेके हम एकजुट हों, अपनी ताकत को मजबूत करें और सरकार को भी झुकाएं इस बात को लेके कि वो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अगर सरकार का कोई हिस्सा शामिल है तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई की जाए। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।